So now example, evaluate the following method of integration by parts. So first example is integration x into e raised to x dx. ये वाले सब में आपके ये दो फार्मूला अप्लाई होंगे. डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इज वन के एक्स का डिफ्रेंसिएशन वन एंड इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स डी एक्स इज ई रेस टू एक्स के ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स. सो फर्स्ट एग्जांपल इंटीग्रेशन x इंटू ई रेस टू एक्स डी एक्स. तो लिएट के रूल के हिसाब से पहले एलजेब्रा यानी x आएगा, उसके बाद एक्सपोनेंशियल ई रेस टू एक्स यानी एक्स यू हुआ और ई रेस टू एक्स वी. तो फर्स्ट स्टेप में मैंने फार्मूला ही लिखा है, आपको एग्जाम में नहीं लिखना है. u इंटीग्रेशन वी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ यू इंटीग्रेशन वी डी एक्स होल डी एक्स. अब u और v की जगह पर उसका वैल्यू रख देंगे. u यानी x और v यानी ई रेस टू एक्स. तो x इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स एक्स इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स डी एक्स होल डी एक्स. ओके, अब जो आगे x है वो एज इट इज़ रहेगा. ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स रहेगा यानी x ई रेस टू एक्स माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट में डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, एक्स का डिफ्रेंसिएशन वन और ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स डी एक्स. ओके, सो फर्स्ट वाला टर्म एक्स ई रेस टू एक्स एज इट इज़ माइनस वन इंटू ई रेस टू एक्स का ई रेस टू एक्स ही होगा कि वन के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ई रेस टू एक्स ही आएगा. तो अब ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो वापस ई रेस टू एक्स ही मिलेगा. तो एक्स ई रेस टू एक्स माइनस ई रेस टू एक्स प्लस सी. नाउ एग्जाम्पल नंबर 2 इंटीग्रेशन एक्स इंटू ई रेस टू ए एक्स डी एक्स. सेम एग्जाम्पल है, सिर्फ ई रेस टू एक्स की जगह पर ई रेस टू ए एक्स डी है. तो इसमें भी एक्स यू रहेगा और ई रेस टू ए एक्स वी. तो इंटीग्रेशन ई रेस टू ए एक्स डी एक्स. ई रेस टू एक्स होगा तो ई रेस टू एक्स, लेकिन ई रेस टू एक्स होगा तो एक्स का जो भी कोफिशिएंट होगा वो डिवाइड में आएगा यानी ई रेस टू एक्स अपॉन ए. अगर ई रेस टू एम एक्स होगा तो ई रेस टू एम एक्स अपॉन एम. ई रेस टू थ्री एक्स होगा तो ई रेस टू थ्री एक्स अपॉन थ्री. ई रेस टू सेवन एक्स होगा तो ई रेस टू सेवन एक्स अपॉन सेवन. और एक्स का डिफ्रेंसिएशन तो वन ही रहेगा. सो इंटीग्रेशन एक्स इंटू ई रेस टू एक्स डी एक्स. इसमें मैंने फार्मूला लिखा है यू इंटीग्रेशन वी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ यू इंटीग्रेशन वी डी एक्स होल डी एक्स. तो इसमें भी एलजेब्रा यानी एक्स फर्स्ट रहेगा और ई रेस टू एक्स सेकेंड यानी एक्स इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स डी एक्स होल डी एक्स. तो एक्स तो एज इट इज ही रहेगा. ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो ई रेस टू एक्स अपॉन ए माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, एक्स का डिफ्रेंसिएशन वन और ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स अपॉन ए डी एक्स. तो क्या फर्स्ट वाला टर्म था एज इट इज एक्स ई रेस टू एक्स अपॉन ए. यहाँ पे वन अपॉन ए कॉन्स्टेंट है यानी वो बाहर आ जाएगा कि वन अपॉन ए इंटीग्रेशन ई रेस टू ए एक्स डी एक्स. सो एक्स ई रेस टू एक्स अपॉन ए फर्स्ट वाला टर्म एज इट इज़ माइनस वन अपॉन ए भी एज इट इज़ और ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो ई रेस टू एक्स अपॉन ए प्लस सी. तो यहाँ पे आंसर कंप्लीट हो जाएगा. लेकिन हम लोग सेकंड में वन अपॉन ए इंटू ई रेस टू एक्स अपॉन ए तो ए इंटू ए का स्क्वायर कर देंगे यानी आंसर क्या हो जाएगा एक्स ई रेस टू एक्स अपॉन ए माइनस ई रेस टू एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस सी. नाउ एग्जाम्पल नंबर 3 इंटीग्रेशन एक्स इंटू ई रेस टू थ्री एक्स डी एक्स. तो हमने जो सेकंड वाला सम किया है वो सिमिलर एग्जाम्पल है, सिर्फ ए की जगह पर थ्री दिया है. तो आपका जब इंटीग्रेशन ई रेस टू थ्री एक्स करेंगे तो ई रेस टू थ्री एक्स अपन थ्री रहेगा यानी जहाँ पर ए वहाँ पर थ्री आ जाएगा. नाउ एग्जाम्पल नंबर 4 इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर ई रेस टू एम एक्स डी एक्स. ये वाले सब में आपके दो फार्मूला अप्लाई होंगे. डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन टू एक्स होगा और ई रेस टू एम एक्स का इंटीग्रेशन ई रेस टू एम एक्स अपॉन एम. सो एग्जाम्पल नंबर 4 इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर ई रेस टू एम एक्स डी एक्स. इसमें भी एलजेब्रा और एक्सपोनेंशियल है यानी एलजेब्रा फर्स्ट रहेगा एक्स स्क्वायर एंड ई रेस टू एम एक्स वी रहेगा. तो इसमें मैंने फार्मूला लिखा है यू इंटीग्रेशन वी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स यू इंटीग्रेशन वी डी एक्स होल डी एक्स. u यानी एक्स स्क्वायर और v यानी ई रेस टू एम एक्स यानी एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ई रेस टू एम एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ई रेस टू एम एक्स डी एक्स होल डी एक्स. ओके, तो एक्स स्क्वायर एज इट इज ई रेस टू एम एक्स का इंटीग्रेशन ई रेस टू एम एक्स अपॉन एम माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन टू एक्स और ई रेस टू एम एक्स का इंटीग्रेशन ई रेस टू एम एक्स अपॉन एम डी एक्स. ओके, अब फर्स्ट वाला टर्म एज इट इज एक्स स्क्वायर ई रेस टू एम एक्स अपॉन एम. यहाँ पे ब्रैकेट में टू और एम कांस्टेंट है डिवाइड वाला तो वो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा यानी टू अपॉन एम इंटीग्रेशन एक्स ई रेस टू एम एक्स डी एक्स. तो अभी तक यहाँ पे क्या था आपका एक कांस्टेंट के साथ आ जाता था यानी दायरे की आपका इंटीग्रेशन हो जाता.
अब यहाँ पे वापस x इंटू ई रेस टू एम एक्स है, तो वहाँ पे आपको अगेन u इंटू वी अप्लाई करना है। यानी आपका फर्स्ट वाला टर्म एक्स स्क्वायर ई रेस टू एम एक्स अपन एम एज इट इज़ रहेगा, 2/m भी यहाँ पे एज इट इज़, और यहाँ पे हम ब्रैकेट में u इंटू वी अप्लाई करेंगे, u यानी x और ई रेस टू एम एक्स यानी v। तो x इंटीग्रेशन ई रेस टू एम एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ x इंटीग्रेशन ई रेस टू एम एक्स डी एक्स होल डी एक्स। So first term as it is x square e raised to mx upon m minus 2 upon m x e raised to mx का इंटीग्रेशन e raised to mx upon m माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट में x का डिफ्रेंसिएशन 1 और e raised to mx का डिफ्रेंसिएशन e raised to mx upon m dx। फर्स्ट टर्म एज इट इज x स्क्वायर e raised to mx upon m माइनस 2 upon m ब्रैकेट में x e raised to mx upon m, यहाँ पर भी 1/m कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, यानी 1/m इंटीग्रेशन ई रेस टू एम एक्स डी एक्स। सो एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ई रेस टू एम एक्स अपन एम माइनस 2/m एक्स ई रेस टू एम एक्स अपन एम 1/m, और इसका इंटीग्रेशन ई रेस टू एम एक्स का इंटीग्रेशन ई रेस टू एम एक्स अपन एम प्लस सी। और लास्ट स्टेप में एक्स स्क्वायर ई रेस टू एम एक्स अपन एम, फर्स्ट टर्म एज इट इज़ 2/m ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होगा तो 2x ई रेस टू एम एक्स और डिवाइड में m इंटू एम का m स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस 2 ई रेस टू एम एक्स न्यूमरेटर में और डिवाइड में m इंटू एम यानी m क्यूब प्लस c। यानी जब भी आपका एलजिब्रा यानी एक्स स्क्वायर के साथ ई रेस टू एक्स वाला एक्सपोनेंशियल का फॉर्म आएगा, तब आपको 2 बार u इंटू वी अप्लाई करना होगा। यानी एक्स स्क्वायर के साथ एक्सपोनेंशियल या तो ट्रिग्नोमेट्री यानी सिर्फ साइन कॉस वाला फॉर्म आएगा तब 2 बार होगा, अगर लॉग या इनवर्स आया तो एक ही बार होगा। नाउ एग्जांपल नंबर 5 इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर इंटू ई रेस टू एक्स डी एक्स, सेम एग्जांपल है, आप लोग खुद करोगे। अभी हमने फोर्थ एग्जांपल में ई रेस टू एम एक्स था, यहाँ पर ई रेस टू एक्स है तो ई रेस टू एक्स का तो ई रेस टू एक्स ही रहेगा, यानी ऊपर ई रेस टू एम एक्स था तो हमने ई रेस टू एम एक्स अपन एम यानी एम की जगह पर 1 तो सिर्फ ई रेस टू एक्स रखना है उसका इंटीग्रेशन।